जोहार आप सभी को। आज हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक कैसे बनाया जाता है। दो विधि से महत्तम समापवर्तक बनाना सीखेंगे, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। ओके, केवल आप लोगों को ध्यान से देखना है। यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से मसा HCF बनाना सीख जाओगे। इसका उपयोग गणित की दुनिया में बहुत ज़्यादा है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं मसा। सबसे पहले मैं आप लोगों को भाग विधि से मसा कैसे निकाला जाता है ये सिखलाता हूँ। ओके, यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ है, 12, 18 और 24। इन तीनों संख्याओं का मसा ज्ञात करना है, वह भी भाग विधि से। कैसे करेंगे? जो सबसे छोटा संख्या है 12, इससे भाग देना होगा किसमें? 18 में। कैसे भाग देंगे? आपको इस तरीका से टेबल में लिखना होगा, ठीक है। 12 से एक बार भाग लगाना होगा, घटाने के बाद कितना आएगा? 6। अब टेबल का इस लाइन को लंबा करें और ये जिससे हम लोग भाग दे रहे थे, जो भाजक था, अब ये भाज्य बन जाएगा, ठीक है। अब 6 से इसको भाग देना है, 6 दूना 12। जब शेष 0 आ जाएगा तब भाग देना बंद कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो भाजक है 6 है ना, 6 से भाग करने के बाद शेषफल कितना आ गया? 0। तो अब इस 6 से हम लोग भाग देंगे 24 को। 6 चौके 24 और घटाने के बाद कितना आएगा? 0। तो लास्ट में जिस संख्या से भाग देने के बाद शेषफल 0 बचता है वही मसा होता है। तब 12, 18 और 24 का मसा क्या हो गया? HCF कितना होगा? 6। मसा कितना होगा? 6। अब हम लोग गुणनखंड विधि से मसा कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे। गुणनखंड विधि। यहाँ संख्या क्या है? 12। सबसे पहले 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। 2 छक 12। हम लोग जो यहाँ भाग देते हैं सो अभाज्य संख्या से भाग देंगे, ये हो गया। अब इसे लिखना होगा आपको 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 2 का पावर 2 गुना 3, ठीक है। 12 के बाद कौन सी संख्या है? 18। 18 को भी भाग करना होगा 2 से, 2 9 18, 3 से 3 एकम 3, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब हम लोग लिखेंगे 18 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, और इसे आपको लिखना होगा 2 गुना 3 का पावर 2। यहाँ 2 कितना है? 1 है, इसका पावर 1 कर दें। यहाँ 3 1 था, यहाँ भी पावर 1 कर दें। इसके बाद 24 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, और आपको लिखना होगा 24 के जगह पर 1 2 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 केवल 1 है, बराबर 1 2 3, तो 2 का पावर 3 गुना 3 1 है, इसलिए 3 का पावर 1, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है? तीनों संख्याओं का HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, C से हो गया कॉमन
F से हो गया फैक्टर, ठीक है। HCF का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर जो गुणनखंड आया है ये देखना है आप लोगों को कॉमन कौन सा संख्या तीनों में है। तो आप लोग ध्यान दें, यहाँ 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 मतलब 1 2 तीनों में कॉमन है, 1 2 तीनों में कॉमन है। तो आपको लिखना होगा 2 गुना, इसके बाद 3 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर 2, यहाँ 3 का पावर 1, तो 1 3 भी कॉमन है तीनों में, जो तीनों में है 1 3 और 3 दूना 6। तो इन तीनों संख्याओं का मासा गुणनखंड विधि से 6 आ गया और आप लोगों को गुणनखंड विधि से इस तरीके से बनाना होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? आप लोग इसे नोट कर लें। थैंक यू।